मुलान द एग्जाम्पल सेटर, यानी कि मुलान एक उदाहरण बैठाने वाली। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मुलान के विषय में। बिफोर यू रीड, यानी कि आपको पढ़ने से पहले, डू यू थिंक गर्ल कैन ऑल्सो फाइट विथ स्वॉर्ड्स एंड गन्स इन द बैटल फील्ड, यानी कि क्या आपने कभी सोचा होगा कि कोई लड़की युद्ध के मैदान में तलवार और बंदूकों से क्या कोई लड़की लड़ सकती है? डू यू नो अबाउट एनी इंडियन हीरोइन हु फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्या आपको कोई इंडियन हीरोइन यानी कि भारतीय अभिनेत्री के विषय में आपको पता है कि वो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों से लड़ी थी? वेल्डिंग ए स्वॉर्ड ऑन हॉर्स, यानी कि घोड़ों पर चढ़कर तलवारों से, क्या आपको कोई पता है ऐसी रानी के विषय में जो घोड़े पर चढ़कर तलवार से लड़ी थी? रीड दिस स्टोरी विथ एग्जाम्पल, यानी कि हम लोग इस कहानी को एक मिसाल के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि इम्फेसाइज मतलब मिसाल। हाउ थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन गर्ल कैन ऑल्सो लर्न मेनी स्किल्स एंड पुट देम इनटू प्रैक्टिस जस्ट लाइक बॉय, यानी कि हम लोग इस कहानी को एक मिसाल के रूप में पढ़ेंगे जो कि एक लड़के बनकर एक अपना खास मिसाल प्रस्तुत कर रही है। वंस अपॉन ए टाइम इन एंशिएंट चाइना, यानी कि एक बार की बात है प्राचीन चीन में, यानी कि ये जो मुलान है ना ये चीन की निवासी है और ये जो स्टोरी है ना ये एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन समय की है। देयर लिव्ड ए गर्ल नेम्ड मुलान, यानी कि प्राचीन चीन में एक लड़की रहती थी जिनका नाम मुलान था। हर फादर वाज ए रिटायर्ड जनरल, यानी कि उनके जो पिताजी है ना वे रिटायर्ड जनरल थे। कहाँ के जनरल थे? तो चाइनीज आर्मी के। When he returned from the battlefield after fighting a war, यानी कि जब वे युद्ध के मैदान से वापस आए एक युद्ध लड़कर, he had become weak and ill, यानी कि उसके बाद वे काफी कमजोर और काफी बीमार हो गए। He had grown too old to fight, यानी कि अब वे इतने बूढ़े हो गए कि अब वे युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। At home, यानी कि घर पर, he decide to teach मुलान द आर्ट ऑफ फाइटिंग, यानी कि उन्होंने अपने घर आकर ये फैसला किया कि वे मुलान को युद्ध की कला को सिखाएंगे। He taught her how to use a sword and ride a horse, यानी कि वो मुलान को ये सिखाएंगे कि घोड़े की सवारी कैसी की जाती है और तलवार को कैसे चलाया जाता है। ड्यूरिंग दोज डे, यानी कि उन दिनों में गर्ल्स वेयर नॉट टॉट सच मेनली स्किल्स बट हर फादर हैड ए डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि उस जमाने में गर्ल को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि कैसी शिक्षा है तो मर्दाना कौशल वाली, यानी कि मैनली स्किल यानी मर्दाना कौशल वाली। लेकिन उनके पिताजी का कुछ अलग ही ओपिनियन यानी कि उनका विचार था। ही बिलीव्ड दैट एवरीबॉडी शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि उनका ये विचार था कि हर कोई को अपने आप को बचाने का क्या चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। Therefore, यानी कि इसलिए ही ट्रेंड हिज डॉटर इन वारफेयर स्किल, यानी कि इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को युद्ध कौशल के लिए तैयार किया। ए वार वाज नियर, यानी कि अब जो युद्ध था ना वो काफी नजदीक था। Therefore, इसलिए द गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंट वॉरियर्स टू मुलान्स विलेज, यानी कि इसलिए जो सरकार के ऑफिशियल यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे ना वे मुलान के गांव में अपने योद्धाओं के एक टीम को भेजे। मेन वेयर नीडेड फॉर द आर्मी, यानी कि किसके लिए? लोगों के लिए, जो कि आर्मी के लिए उस समय काफी उनकी सख्त आवश्यकता थी। द मिलिट्री लीडर पेस्टेड ए लिस्ट ऑफ नेम्स एट द विलेज स्क्वायर, यानी कि उसके बाद जो मिलिट्री यानी कि जो सेना के जो लीडर थे ना वे गांव के स्क्वायर यानी कि गांव के चौराहे पर उन्होंने एक
लोगों का नेम का लिस्ट बनाया और चौराहे पर चिपका दिया। दे वांटेड एट लीस्ट वन वॉलेंटियर फ्रॉम ईच फैमिली, यानी कि वे चाहते थे ना कि हर घर से एक स्वयंसेवी आए, कम से कम एक स्वयंसेवी आए और उनके आर्मी को वे ज्वाइन करें। द नेम ऑफ मुलान्स फादर वॉज इन द लिस्ट, यानी कि जो मुलान के जो पिताजी का नाम था ना वो भी इस लिस्ट में था। मुलान वॉज फुल्ली अवेयर दैट हर फादर वुड नॉट सर्वाइव अनदर वार, यानी कि मुलान को इसके बारे में पता अवगत थी कि उनके पिताजी एक युद्ध वे लोग सरवाइव नहीं कर पाए, यानी कि उनके पिताजी एक युद्ध नहीं लड़ना चाहेंगे क्योंकि वे काफी बूढ़े हो चुके थे। हर ब्रदर वाज यंग चाइल्ड, यानी कि जो उसका भाई था ना वो काफी छोटा था। देयर वाज नो चॉइस, यानी कि अब मुलान के पास कोई भी चॉइस यानी कि कोई भी अब उपाय नहीं था। ओनली मुलान कुड टेक द प्लेस ऑफ हर फादर, यानी कि अब केवल मुलान ही रह गई थी अपने पिता की जगह लेने के लिए। बट द आर्मी डिड नॉट टेक गर्ल एज रिप्लेसमेंट फॉर मैन, लेकिन जो आर्मी है ना वे लड़कियों को लड़कों के स्थान पर रिप्लेस यानी कि प्रतिस्थापन नहीं कर सकती थी उस समय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह, बिफोर द फादर वोक अप, यानी कि अगली सुबह मुलान के पिता के जगने से पहले ही क्वाइटली टुक अवे हर आर्मर, यानी कि वे चुपचाप अपने पिता के आर्मर लेकर वहां से चली गई। सी डिस्कस्ड हर सेल्फ एज ए मैन, यानी कि वे अपने आप को आदमी बताई एंड रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी इन प्लेस ऑफ हर फादर, यानी कि मुलान जो है ना अपने आप को एक आदमी बताई और अपने पिता के जगह पर वे रिपोर्ट की, यानी कि वहां पर सूचना दी कि हाँ अब मैं ज्वाइनिंग के लिए आ गई हूँ। द वॉरियर्स एक्सेप्ट हर एज दे थॉट शी वॉज द सन ऑफ द रिटायर्ड जनरल, यानी कि जो योद्धा थे ना वहां पर उन्होंने मुलान को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया है? क्योंकि उन्होंने सोचा ये था कि ये जो लड़का है ना वो रिटायर्ड जनरल का ही लड़का है। हर फादर वाज कंफ्यूज, यानी कि अब उसके पिता है ना वो अस्पष्ट हो गए। व्हेन ही रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी बिकॉज दे टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट नीडेड, यानी कि जब मुलान के पिता ड्यूटी के लिए गए तो वे ये जानकर कंफ्यूज हो गए कि उनकी अब वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी। ही रिटर्न होम, इसके बाद वे घर आ गए। मुलान वॉज वेरी केयरफुल अबाउट हर बिहेवियर, इसके बाद जो मुलान थी ना वे अपने व्यवहार के विषय में काफी सावधान हो गई कि अब उसे लड़कियों वाला व्यवहार नहीं करना है। मुलान वॉज वेरी केयरफुल अबाउट हर बिहेवियर। नो वन एवर सस्पेक्टेड ओवर द ईयर दैट शी वाज ए गर्ल, यानी कि इसके बाद कई सालों तक लोग उस पर शक नहीं किए क्योंकि वह एक लड़की है, क्योंकि उस मुलान ने अपने बिहेवियर को काफी चेंज कर दिया था। When the war was over, यानी कि जब युद्ध खत्म हो गया। When war was over, यानी कि जब युद्ध खत्म हो गया। मुलान रिसीव्ड ए स्पेशल अवार्ड फ्रॉम द Emperor for showing outstanding courage and bravery in the battlefield, यानी कि जब युद्ध खत्म हो गया तो मुलान को एक स्पेशल अवार्ड दिया गया बहादुरी और उसके साहस के लिए। द Emperor gave her a horse and a bag full of wealth, यानी कि उपहार के स्वरूप में मुलान को एक घोड़ा और एक थैला धन संपत्ति उसको दिया गया। ही देन विश्ड हर ए सेफ जर्नी, यानी कि इसके बाद उसकी सुरक्षित यात्रा की कामना की गई। मानी जो एम्परर है ना उसकी सुरक्षा का वो एक कामना की है। मुलान वाज ग्रीटेड बाय हर फैमिली विथ ग्रेट जॉय, यानी कि जब मुलान घर आई तो उसके परिवार द्वारा उसको एकदम बधाई दी गई और उसका स्वागत किया गया। हर ब्रदर वाज हैप्पी व्हेन शी प्रेजेंटेड हिम ए मिलिट्री यूनिफॉर्म, यानी कि जब वो अपने मिलिट्री के परिधान में जब वो घर आई तो उसको देखकर उसका भाई जो है ना वो काफी हैप्पी, यानी कि वो काफी
खुश हुआ। वंस अगेन मुलान ड्रेस्ड हरसेल्फ एज ए गर्ल, यानी कि इसके बाद मुलान ने अपना ड्रेस चेंज किया और वो लड़की बन गई। द फैमिली वॉज हैप्पी, यानी कि अब उसका परिवार भी काफी खुश था। एंड दे वॉच्ड द सनसेट टुगेदर, इसके बाद वे सनसेट यानी कि सूर्यास्त एक साथ देखने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब वे सब एक साथ रहने लगे। ऑन देयर वे होम मुलान्स आर्मी फ्रेंड स्टॉप्ड बाय हर हाउस टू मीट मुलान, इसके बाद जब मुलान के जो दोस्त है ना वे मुलान से मिलने के लिए उसके घर आए। दे कुड नॉट बिलीव देयर आई, यानी कि उनको अपनी आंखों पर ये विश्वास नहीं था। व्हेन दे सॉ हर ड्रेस्ड एज ए गर्ल, यानी कि उनको अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं था कि मुलान को लड़की के ड्रेस यानी कि लड़की के पहनावा में देखकर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक लड़की है। दे थॉट दैट शी वॉज मुलान सिस्टर, यानी कि वे सोच रहे थे कि ये जो है ना वो मुलान की कोई बहन होगी। ओनली व्हेन मुलान रिकाउंटेड मेनी इंसिडेंट ऑफ द बैटलफील्ड डिड दे believe that it was Mulan guessed as a man who had fought with them, यानी कि इसके बाद जो मुलान है ना वो एक एक करके जितने जो इंसिडेंट यानी कि घटनाओं को रिकाउंटेड यानी कि याद करवाने लगी युद्ध के मैदान में जो उनके साथ हुआ था। दे स्प्रेड मुलान से स्टोरी अक्रॉस चाइना, यानी कि अब मुलान के वे जो मित्र थे ना वे मुलान की स्टोरी पूरी चाइना में वे फैलाने लगे। द ब्रेवरी ऑफ मुलान वॉज एन एग्जाम्पल फॉर मेनी गर्ल्स, यानी कि जो मुलान की जो बहादुरी थी ना वो दूसरों लड़कियों के लिए एक उदाहरण बन गई। दे केम फॉरवर्ड टू लर्न द आर्ट ऑफ फाइटिंग इन ए बैटलफील्ड, यानी कि इसके बाद जो लड़कियां थी ना वे आगे आने लगे और युद्ध यानी कि बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान के स्किल्स को वे सीखने लगे। The ban on the रिक्वायरमेंट ऑफ गर्ल इन मेनी आर्मी वाज लिफ्टेड, यानी कि अब जो बहुत सारे देशों ने गर्ल्स के आर्मी में बैन को वे हटा दिए। मेनी ऑफ गर्ल्स वेयर नाउ इंस्पायर्ड टू सर्व देयर कंट्री लाइक मुलान, यानी कि अब ढेर सारी लड़कियां हैं ना वे मुलान से इंस्पायर लेकर अपने देश की सेवा करने लगी जैसे मुलान ने अपने देश की थी। तो ये रहा मेरा ये एक्सप्लेनेशन। आपको अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वे कमेंट में कमेंट करिए, मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में बनाकर दे दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।